ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी संस्कृत प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, आज हम प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी न्यू कोर्स की लाइव कक्षा संख्या 16 को पढ़ेंगे, 16 को। पंद्रह कक्षाएं हमने पढ़ ली हैं, आज 16वीं कक्षा को पढ़ेंगे। गत कक्षा में जो हमने आपको पढ़ाया था उससे आगे चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, अभी तक हमने इस पुस्तक के प्रथम अभ्यास में ये एक साइड का पाठ पूरा पढ़ लिया है। शब्दकोश आपको मैंने पढ़ा दिया और कुछ विशेष बातें थी वो बता दें, और इसके अंदर व्याकरण का जो नियम थे, जो शब्द रूप आपको याद कराने थे, स्मरण कराने थे, उनको मैंने समझा दिया, स्मरण करा दिया। ठीक है, ये 3 नियम थे, ध्यान रखेंगे आप। 3 नियमों को आपको आगे अनुवाद बनाने में प्रयोग करना है। नियम पूर्वक ही अनुवाद आपको बनाने हैं। ठीक है, आज कक्षा में हम ये गृह कार्य का पाठ है, इसको देखेंगे। ठीक है, इस गृह कार्य के पाठ को करने से पहले मैं आपको पुनः इस अभ्यास में आए हुए शब्दों की आवृत्ति करा देता हूं, जिससे आपको इन शब्दों का ही प्रयोग करना है। आपने स्मरण कर लिए हैं, अच्छी बात है, परंतु आइएगा एक बार अवलोकन कर लेते हैं कि हमने इस प्रथम अभ्यास में किन किन शब्दों को पढ़ा। ठीक, साह, साह माने वह कोई पुल्लिंग। ठीक है, तऊ माने वे दोनों। ते माने वे सब, ये पुल्लिंग को कहेंगे ता। ठीक है, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के लिए नहीं, पुल्लिंग के लिए। काहा, काहा माने कौन एक, पुल्लिंग। ठीक है, ये सर्वनाम है आपके। रामाः, राम। ईश्वरः, ईश्वर। बालकाः, बालक। मनुष्याः, मनुष्य। नृपाः, राजा। विद्यालयः, विद्यालय। ग्रामाः, गांव। ठीक है, ये शब्द थे, सरल हैं, आपको पता ही। फिर ख विभाग में धातुएं थी। भू, भू माने होना। पठ माने पढ़ना। गम माने जाना, और हंस माने हंसना। ठीक है, और ग विभाग में अव्यय होते हैं जिनके रूप नहीं चलते हैं, जैसे अत्र, अत्र माने यहां, हियर। तत्र माने
वहां, देयर, यत्र माने जहां, वेयर, कुत्र, कुत्र माने कहां, वो भी वेयर, किम, किम माने क्या, व्हाट। ये मैंने आपको शब्दों की आवृत्ति करा दी है क्योंकि आगे हम जो पढ़ने जा रहे हैं वहां पर आपको प्रयोग करना है, ठीक है। चलिएगा अब देखते हैं गृह कार्य के पाठ, वो आप अपनी पुस्तक को खोल लीजिएगा, ठीक है। आइएगा अभ्यास 1, ठीक है। नंबर 1 दिया है इसमें उदाहरण वाक्य। डॉक्टर कपिल देव जी ने जो पढ़ाया पीछे, तो उसके स्वयं वाक्य बना करके आपको दिखाएंगे कि आपको इस प्रकार से वाक्यों को बनाना है। ये बहुत अच्छी बात है, वो पहले बनाते हैं उदाहरण के रूप में, ठीक है। देखिएगा, आइएगा नंबर 1 है इसमें वह पढ़ता है, वह पढ़ता है। तो वह के लिए हमने अभी क्या शब्द पढ़ा था, वह के लिए सह, ठीक है, सह। और फिर पढ़ना के लिए कौन सी क्रिया है, पठ धातु है, पठ धातु है। और ये क्या है, पढ़ना क्रिया का कर्ता कौन है, पढ़ना क्रिया कौन कर रहा है, वह। तो ये कर्ता हो गया। कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है, ये प्रथमा विभक्ति का है। और कर्ता के पुरुष, इसका पुरुष कौन सा है, थर्ड पर्सन है, प्रथम पुरुष, ध्यान दीजिएगा। और वचन क्या है इसका, एक। तो क्रिया है, क्रिया को कैसा रखना होगा, कर्ता के वचन और पुरुष के अनुसार रखना होगा। यही नियम बताया था आपको। तो ये कैसा है, प्रथम पुरुष है, एक वचन है। लिंग नहीं देखना है आपको, लिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता क्रिया पर। तो साहा, तो ये प्रथम पुरुष एक वचन आएगा पठ धातु का। तो प्रथम पुरुष एक वचन में पठ का क्या बनता है, लटलकार में। देखो ये वर्तमान काल है, पढ़ता है, तो पठती, साह पठती, वह पढ़ता है। बिल्कुल आपको अपने इसी हिसाब से बनाने सारे वाक्य, ध्यान समझेंगे आप, ठीक है। दूसरा वाक्य आपका वे दोनों पढ़ते हैं। अब यहां पर क्या है, पढ़ना क्रिया है, धातु वही है, परंतु पढ़ने वाले जो कर्ता है वो कितने, दो हैं। पुरुष वही है, थर्ड पर्सन, प्रथम पुरुष। तो कर्ता दो, दो को कहने के लिए कौन सा शब्द है, वे दो। वे दो को कहने के लिए क्या है, ताऊ। इसको ऐसे भी कह सकते हैं हिंदी में, वे दोनों पढ़ रहे हैं, इसको ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है। वे दोनों पढ़ते हैं अथवा वे दोनों पढ़ रहे हैं, ठीक है। दोनों के लिए समान वाक्य का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ताऊ पाठताः। अब ये क्रिया क्या है, ये द्विवचन है, तो क्रिया भी द्विवचन आ गई। पुरुष प्रथम पुरुष या प्रथम पुरुष की है, जो मैंने आपको कल याद कराया था। तो ताऊ पाठताः। नंबर 3, वे सब पढ़ते हैं अथवा वे सब पढ़ रहे हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। तो क्या बनेगा, वे सब के लिए क्या शब्द था, ते। और ते क्या है, बहुवचन है, प्रथम पुरुष है। तो प्रथम पुरुष बहुवचन में पठ धातु का क्या बनता है, पठन्ति। तो ते पठन्ति, वे सब पढ़ते हैं अथवा वे सब पढ़ रहे हैं। 4, वहां क्या हो रहा है। देखिएगा सरल है 4 में। वहां के लिए क्या शब्द है, तत्र। क्या के लिए क्या शब्द है, किम, क्या।
और होना, होना या हो रहा, इसके लिए कौन सी धातु थी? भू, भू, ध्यान देंगे भू, ठीक है। तो क्या है? तत्र किम भावती, क्या है? तत्र किम भावती। तो यहां पर ये भवती है, ये क्या है? किम है, ये अव्यय है, इसका रूप नहीं चलता है। जो अव्यय होते हैं ये क्या होते हैं? प्रथम पुरुष में ही रहते हैं। क्या? ये थर्ड पर्सन के होते हैं हमेशा, और एक वचन में माने जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो अव्यय होते हैं वो क्या होते हैं? थर्ड पर्सन होते हैं और अव्यय होते हैं। हाँ, एक वचन में रहते हैं अव्यय। तो ये क्या है? ये क्या है? प्रथम पुरुष है और ये एक वचन है। तो क्रिया भी क्या आई? प्रथम पुरुष की एक वचन क्रिया आ गई। तत्र किम भवति, वहां पर क्या होता है, ये ध्यान देंगे। यहां पर ये जो किम है ये वास्तव में क्या है? क्रिया का है। ये क्रिया को उत्पन्न करने वाला कर्ता है। ये क्या है? कर्ता है वास्तव में। यदि आपको अभी समझ नहीं आए तो कोई परेशानी नहीं है, आगे समझ में आ जाएगा। तो ये क्या है? एक वचन है, प्रथम पुरुष है, इसलिए क्रिया भी क्या आई? प्रथम पुरुष एक वचन। वहां क्या हो रहा है अथवा वहां क्या होता है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। नंबर 5, बालक वहां जाता है। देखिएगा, यहां क्रिया क्या है? जाना, और जाना क्रिया को कौन कर रहा है? बालक। तो क्रिया को करने वाला कौन होता है? बालक, वो कर्ता होता है। तो कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति एक वचन। तो बालक का प्रथमा विभक्ति एक वचन में क्या बनता है? बालकः। वहां के लिए तत्र, और जाता है, तो जाता के लिए गम धातु है। गम को क्या हो जाता है? मैंने बताया था, गच्छ। क्या हो जाता है? गच्छ। तो गच्छ का रूप कैसे? गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति। तो क्या बनेगा? बालकः तत्र गच्छति। बालक वहां जाता है अथवा बालक वहां जा रहा है, दोनों अर्थ निकल सकते हैं, ठीक है। चलिएगा, नंबर 6, वह मनुष्य हंसता है, अथवा ऐसा कह सकते हैं वह मनुष्य हंस रहा है, वर्तमान काल की क्रिया। तो क्या होगा? वह के लिए साह और मनुष्य के लिए मनुष्य। वह मनुष्य, साह मनुष्य, हंसति। तो ये प्रथम पुरुष है, एक वचन है, इसलिए ये भी प्रथम पुरुष एक वचन होगा। और ये क्या है? सर्वनाम है, ये इसका साथ लगेगा। वह मनुष्य, कौन सा मनुष्य? वह मनुष्य, ठीक है। तो ये करता है, तो इसकी क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की आ गई, क्योंकि कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन है। अब आपको ये पूरे उदाहरण 100% समझ में आने चाहिए। कोई परेशानी क्या है? यदि आपने पीछे के अभ्यासों को पढ़ा है तो आपको पूरा समझ में आएगा, नो प्रॉब्लम, ठीक। यहां पर आपको थोड़ी सी यदि मन में शंका है तो जो मैंने बताया अभी उसको ही धारण कीजिएगा। ये वास्तव में किम क्या है? भवती क्रिया का ये करता है। क्या होता है? क्या हो रहा है? या होना क्रिया को उत्पन्न करने वाला कौन है? किम, ठीक है। What happened here? क्या हुआ यहां, या what is happening here? यहां पर क्या हो रहा है? तो वहां पर भी आप इंग्लिश के सेंटेंस में देखेंगे तो what क्या बनता है? सब्जेक्ट बनता है, नॉमिनेटिव केस बनता है। what is happening है क्या? what is happening, जो इज आ रहा है वो दिखा रहा है आपको कि ये what क्या है? सब्जेक्ट है। वैसे ही यहां पर किम क्या है? करता है, ध्यान दीजिएगा।
चलिए, तो ये आप क्लियर कर लीजिएगा। अब आपको डॉक्टर कपिल देव महाराज जी होमवर्क दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं बोलो? होमवर्क। होमवर्क आपको ये दे रहे हैं, देखिएगा, मैं अधिक काम नहीं दूंगा आपको। ये अनुवाद बनाने, संस्कृत बनाओ, 20 वाक्य हैं। कितने वाक्य? 20 वाक्य। देख लीजिएगा, 20 सेंटेंस ऐसे हिंदी में दिए हैं। इनको अब संस्कृत में आपको बदलना है। मैं आपको हर वाक्य पढ़ करके बताता हूं, संस्कृत नहीं बनाऊंगा, संस्कृत आपको बनानी है। कहीं पर गलत बने आपसे तो बना दीजिएगा, छोड़ना नहीं है। अगली कक्षा में मैं मिलान कराऊंगा, अगली कक्षा में आपका मिलान कराऊंगा, तो तब आप चेक कर लेंगे, जहां पर गलत होगा वहां पर करेक्शन कर लेंगे। ठीक है, अभी आपको जैसा आए, जितना भी आपसे आ सके बना देना है, छोड़ना नहीं है कोई बात। आइएगा, संस्कृत बनाओ, इनकी संस्कृत बनानी है। का विभाग, एक, वह पढ़ता है। नंबर 2, वह हंसता है। नंबर 3, बालक पढ़ता है। नंबर 4, राम गांव को जाता है। अब देखिएगा, राम गांव जाता है, यहां पर ये ध्यान रखेंगे, आप इस वाक्य को ऐसा भी कह सकते हैं, राम गांव को जाता है। हिंदी में दोनों प्रकार से बोलते हैं, राम गांव जाता है अथवा राम गांव को जाता है। ठीक है, दोनों प्रकार से बोलते हैं। तो अब ये को जिसके पीछे लगाएंगे अर्थ मन में, तो वो क्या बन जाता है? कर्म बन जाता है। ये गांव क्या बन गया? कर्म बन गया। ध्यान देंगे, तो कर्म में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीया। ये नियम पढ़ा था, द्वितीया का प्रयोग करना है आपको। बालक विद्यालय को जाता है, ऐसा मन में करिएगा, बालक विद्यालय को जाता है, क्योंकि यही पढ़ाया था, को जिसके पीछे लगेगा वो कर्म बन जाता है। तो यहां लिखा बेशक है विद्यालय जाता है, परंतु वास्तव में इसका सार क्या है, अर्थ क्या है, तात्पर्य क्या है? बालक विद्यालय को जाता है। राजा जा रहा है। 7, वह मनुष्य कहां जाता है। 8, ठीक है, आया है। कहां के लिए शब्द आया है आपके इसमें? मैं यही देख रहा था, नहीं आता तो बता देता मैं। ठीक है, 8, वहां कौन पढ़ रहा है। 9, यहां क्या हो रहा है। 10, वह बालक हंसता है। ये हो गए आपके 10 वाक्य, इनको बनाना है। ठीक है, अब ख विभाग में बता रहे हैं, वे दोनों पढ़ते हैं। अब ये द्विवचन के आगे, पहले एक वचन के थे, अब द्विवचन के। 12वां, वे दोनों कहां जाते हैं। 13, वे दो बालक हंसते हैं। ठीक है, तो यहां क्या करेंगे, जो दो के लिए कोई शब्द आपको अलग से प्रयोग नहीं करना, बालक का ही जो द्विवचन का रूप है उसको प्रयोग कर देना है, तो अपने आप अर्थ आ जाता है 2। 14, दो मनुष्य गांव जाते हैं। 15, दो बालक विद्यालय जाते हैं। गा 16, वे सब पढ़ते हैं। बहुवचन में आ गया, प्लूरल में आ गया। 17, सब बालक हंसते हैं। ठीक है, तो यहां पर ध्यान देंगे, ये क्या है? सब बालक।
सबके लिए अभी कोई शब्द नहीं आया। सबका मतलब है दो से अधिक। ध्यान देंगे, दो से अधिक माने सभी। तो सबके लिए कोई शब्द नहीं है, आपको इसका बहुवचन प्रयोग कर देना है। बालक का बहुवचन प्रयोग कर देंगे प्लूरल में तो सब अर्थ आ जाएगा अपने आप। ठीक है, अलग से सबके लिए नहीं लगाना। तो ऐसे ही 18वां, सब मनुष्य गांव जाते हैं, तो यहां पर भी मनुष्य में बहुवचन लगा दीजिएगा, अपने आप अर्थ आ जाएगा। 19वां, वे बालक जहां जाते हैं वहां हंसते हैं। 20वां, सब बालक पढ़ रहे हैं, तो यहां पर भी बालक में बहुवचन लगा देंगे तो सब अर्थ आ जाएगा अपने आप। ठीक है, चलिएगा। तो आज की कक्षा में मैं आपको इतना ही होमवर्क दूंगा, क्योंकि अभी प्रारंभ है। धीरे धीरे आपको अधिक में एकदम कार्य नहीं दे दूंगा, नहीं तो आप कहेंगे अरे गुरुजी ने तो बहुत कार्य दे दिया जी। कैसे करेंगे? आराम से चलेंगे, आराम से चलेंगे। आप अपने कार्यों को भी करते रहिएगा, संस्कृत माता को भी पढ़ते रहिएगा, ऐसी अपनी दिनचर्या बनाते रहिएगा। ठीक है, चलिएगा। तो आज का मैंने आपको गृह कार्य दिया है, होमवर्क जिसे कहते हैं। ये क्या है? 20 वाक्य। ठीक है, अगली कक्षा में अब मैं इनका यहां लिख करके, बाका लिखे हुए दिखा करके मिलान कराऊंगा कि ये ऐसे सही है। ठीक है, फिर आपसे निवेदन किया जाता है कि आप इस होमवर्क को देववाणी संस्कृतम, ध्यान दीजिएगा, देववाणी संस्कृतम के प्लेटफॉर्म फेसबुक ग्रुप, एक बहुत बड़ा फेसबुक ग्रुप बनाया हुआ है, उस ग्रुप में आप अपना होमवर्क चेक करने के बाद मैं चेक करा दूंगा, उसके बाद उस ग्रुप में शेयर कर दें। हम अप्रूव कर देंगे आपका होमवर्क। क्या करेंगे? आप अपना नाम लिखेंगे, पहले अपना नाम लिख दीजिएगा, और अधिक हो सके तो अपना शहर लिख दीजिएगा, लिख सकते हैं स्टेट लिख दीजिएगा, बस। मोबाइल आदि नंबर नहीं लिखना आपको कुछ भी। और ये भी लिख सकते हैं कि देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन कक्षा, उस फेसबुक समूह का जो ग्रुप है, का ग्रुप का लिंक है, वो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यहां दिया हुआ है। उस पर क्लिक करके आप फेसबुक पर चले जाइएगा। फेसबुक चलाते हैं तो ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे हमारे पाठक ऐसे भी होंगे जो फेसबुक नहीं चलाते। ये जो आपका कार्य होगा, ये संस्कृत माता की सेवा के लिए होगा। आपके इस छोटे से योगदान से संस्कृत भाषा में बहुत बड़ा प्रचार का क्षेत्र उत्पन्न होगा। ठीक है, तो आगे की कक्षा में मिलते हैं। फेसबुक ग्रुप से जुड़ जाइएगा, यहाँ शेयर लिंक शेयर कर दिया है हमने। तो चलिएगा, आगे की कक्षा में मिलेंगे, मिलान कराते हैं, फिर आगे का होमवर्क और है उसको आगे की कक्षा में कराएंगे। चलिएगा, तो मित्रों ध्यान रखिएगा, अपनी दक्षिणा देते रहिएगा। दक्षिणा क्या है? दक्षिणा यही है कि आप सभी 100 लोगों को इस कोर्स के माध्यम से संस्कृत भाषा को सीखने के लिए जोड़ें। आप सभी पुण्य आत्माओं को कोटि कोटि नमन करते हुए सर्वेभ्यो नमः।